हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक तो आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे उन औरतों के लिए जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, मगर उन्हें पता नहीं होता किस तरह से शुरू करें, कैसे शुरू करें, कब शुरू करें, जॉब करें या बिजनेस करें, कितना इन्वेस्टमेंट करें। आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आज मैं आपको ऐसे 5 बिजनेस आइडियाज़ दूंगी जो आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप घर बैठे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ किस तरह से कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठकर कोई भी काम शुरू कर सकते हैं बिना इन्वेस्टमेंट किए। फर्स्ट बिजनेस आइडिया है यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आप घर बैठे अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक स्मार्टफोन चाहिए। आज की डेट में सबके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, बस उसमें अपना एक यूट्यूब चैनल ओपन करना है। अब आप सोचेंगे किस चीज़ का चैनल ओपन करें। अगर आपको कुकिंग का शौक है तो आप कुकिंग से रिलेटेड यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हैं। आज की डेट में हमें कोई भी रेसिपी बनानी होती है तो हम सबसे पहले यूट्यूब पे जाते हैं, उस पर सर्च करते हैं वो रेसिपी, और हम पाते हैं कि ज़्यादातर रेसिपीज़ जो होती हैं वो किसी न किसी हाउसवाइफ के ही चैनल से हमें मिलती हैं। तो आप भी वो कर सकती हैं। या फिर अगर आपको घूमने फिरने का शौक है तो आप व्लॉग से रिलेटेड चैनल बना सकते हैं। जहाँ भी आप घूमने जाएं वहाँ अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्डिंग करें और उसके बाद अपने चैनल्स पे उनको अपलोड कर दें। या फिर आपको मेकअप का शौक है तो आप मेकअप ट्यूटोरियल्स दे सकते हैं, या फिर डिफरेंट ब्रांड्स के जो मेकअप होते हैं उनके बारे में अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आप अपने यूट्यूब चैनल्स पे डालकर हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए तक लोग यूट्यूब से कमा सकते हैं। तो आप भी ये कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है और घर बैठे बड़े आराम से आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा बिजनेस है कि आप बेकिंग शुरू करें। अगर आपको बेकिंग का शौक है तो घर बैठे आप बेकिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको बेकिंग में डिफरेंट क्या करना है। मार्केट में तो कई तरह के बेकिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो कोई मार्केट ही जाके क्यों ना खरीद ले, स्टोर से क्यों ना खरीद ले, आपसे क्यों खरीदेगा। आपसे वो इसलिए खरीदेगा कि आप जो भी बेकिंग प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। डिफरेंट ऐसे होंगे कि आपको अपने प्रोडक्ट्स को फुली ऑर्गेनिक रखना होगा, क्योंकि आज की डेट में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। उनको शुगर फ्री केक चाहिए, शुगर फ्री कुकीज़ चाहिए, आटा ब्रेड चाहिए, मल्टीग्रेन ब्रेड चाहिए। तो इस तरह की बेकिंग आप अपने घर पे ही कर सकते हैं। और इससे क्या होता है ना कि माउथ टू माउथ आपकी पब्लिसिटी भी होगी, लोगों को आपके प्रोडक्ट्स पसंद आएंगे अगर आप अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और या फिर आप जो भी आपके नियर बाय स्टोर्स हैं उनके साथ टाई अप कर सकते हैं कि उनके पास कभी भी कोई भी इस तरह का कस्टमर आता है जिसको शुगर फ्री आइटम चाहिए, 100% ऑर्गेनिक बेकरी आइटम चाहिए, तो वो आपका रेफरेंस दे सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, बिजनेस आइडिया है जो आप घर बैठे बड़े आराम से कर सकती हैं। बेकिंग में आप ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट ज़रूर बनाएं, क्योंकि क्या होता है कई सारे लोग स्पेशली बच्चे ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं, तो उनके लिए बेकिंग प्रोडक्ट्स, ग्लूटेन फ्री बेकिंग प्रोडक्ट्स मिलना मार्केट में बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। इनफैक्ट अगर मिलता भी है तो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। पहली बात तो इजीली अवेलेबल ही नहीं होता है, क्योंकि मुझे खुद मेरे बेटे के लिए ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं जो कि नहीं मिलते हैं। बहुत ही 1-2 जगह हैं, लिमिटेड जगह हैं जहाँ से मैं किसी तरह से चीज़ें अरेंज कर पाती हूँ। तो अगर आप ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स बना सकें तो मुझे लगता है इससे अच्छा बिजनेस तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आपको ये पहले 2 आइडियाज़ पसंद नहीं हैं तो मुझे लगता है ये तीसरा आइडिया आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ, ये है डे केयर सेंटर। आप अपने खुद के घर में एक डे केयर सेंटर खोल सकते हैं। आप 2-3 बच्चों से शुरू करें। आजकल पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं तो उनके सामने बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को किसके पास छोड़ के जाएं। सो आई थिंक डे केयर ही एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसी जगह है जो इनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो मेरे ख्याल से कि आपको डे केयर का बिज़नेस ये भी काफ़ी अच्छा बिज़नेस है जो आप घर में बैठ के कर सकते हैं। चौथा बिजनेस आइडिया हो सकता है ट्यूशन्स का। जी हाँ, आप घर बैठे अपने ही घर में ट्यूशन शुरू कर सकते हैं। छोटे बच्चों की ट्यूशन्स लें जो नर्सरी, केजी या फर्स्ट क्लास में होते हैं। जी हाँ, क्योंकि क्या होता है कि कई बार पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता है, या टाइम होता भी है तो बच्चे कई बार पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं। वो छोटे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वो हमेशा टीचर की सुनते हैं। तो आप छोटे बच्चे की ट्यूशन शुरू करें, घर में ही 3-4 बच्चों से आप शुरू कर सकते हैं। या फिर अगर आपको पढ़ाने का शौक बिल्कुल भी नहीं है मेरी तरह, तो आपके अंदर जो भी क्रिएटिव, आप अगर क्रिएटिव हैं, अगर आपको पेंटिंग आती है, ड्राइंग
आती है या आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी आता है तो आप उसकी क्लासेस दे सकती हैं। क्योंकि मुझे लगता है आज की डेट में सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़्यादातर एक्टिविटीज़ में इंगेज रखना चाहते हैं। तो आपके अंदर जो भी हुनर है, अगर आपको डांसिंग का शौक़ है तो आप डांसिंग क्लासेस लीजिए, आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक़ है आप उसकी क्लासेस लीजिए, कुकिंग का शौक़ है, आजकल तो मैंने देखा है बच्चे कुकिंग भी सीखते हैं, तो बच्चों के लिए आप कुकिंग क्लासेस कीजिए। तो इस तरह की कोई भी टीचिंग से रिलेटेड चाहे आप कुछ भी सिखाएं वो आप घर से शुरू कर सकते हैं। अब आते हैं अपने 5वें आइडियाज़ पे। सो 5वां बिजनेस आइडिया है ऑनलाइन वर्कशीट्स बनाने का। जी हाँ, आपने जिनके घरों में बच्चे होंगे शायद उनको पता होगा कि कई बार टीचर्स जो होती हैं या ट्यूशन में या स्कूल में बच्चों को वर्कशीट्स देती हैं, जैसे मैथ्स की वर्कशीट होती हैं या इंग्लिश की वर्कशीट होती हैं, हिंदी की वर्कशीट होती हैं। तो आप ये वर्कशीट खुद घर में बना सकती हैं और उन्हें सेल कर सकती हैं। ये वर्कशीट आपको ईजिली ऑनलाइन मिल जाती हैं, गूगल पे इनके फॉर्मेट्स होते हैं, आप वहाँ पर जाइए, इनके ट्यूटोरियल्स भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हैं। गूगल पे आपको इनके फॉर्मेट मिल जाएंगे। जैसे अगर आप मैथ्स की वर्कशीट निकालोगे, छोटे बच्चों के लिए वर्कशीट्स होती हैं, जैसे सपोज मैथ्स की वर्कशीट है जिसमें बहुत सारे सर्कल्स होते हैं और उनको उसमें काउंटिंग लिखनी होती है, या फिर मिसिंग द नंबर्स होते हैं, या अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जैसे इंग्लिश की अगर वर्कशीट है तो उसमें अगर 3 लेटर वर्ड्स हैं तो उसमें ए मिसिंग होगा, कहीं पे एन मिसिंग होगा, कहीं पे टी मिसिंग होगा, तो बच्चों को वो कंप्लीट करना होता है। तो इस तरह से वर्कशीट्स होती हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। बस आपको वहाँ से उनके फॉर्मेट्स को डाउनलोड करना है, PDF बना के आप सेव कर लीजिए। आपको बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप सारे PDF बना के अपने कंप्यूटर पे सेव कर लीजिए। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप जितने भी आपके आसपास स्कूल्स हैं, प्ले स्कूल हैं या ट्यूशन्स जो लोग लेते हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को बताइए कि आपके पास इस तरह की वर्कशीट्स होती है, क्योंकि स्कूल्स भी जो होते हैं ये परचेज़ करते हैं, ट्यूशन्स को भी परचेज़ करना होता है। तो आप देख लीजिए मार्केट में कितना क्या प्राइस है, उस हिसाब से आप जैसे 20 शीट्स आप ले सकते हैं। 20 शीट्स आपने मैथ्स की ले ली, 20 शीट्स आपने इंग्लिश की ले ली, हिंदी की ले ली। इस तरह से आप 70-80 शीट्स का बंडल बना के आप इस तरह से सेल कर सकते हैं। धीरे धीरे आप उसमें अपनी ब्रांडिंग भी कर सकते हैं। अगर आप चाहो बाद में अगर आपका ये ग्रो कर जाए या अच्छा कर जाए बिजनेस, तो आप अपनी ब्रांडिंग के साथ भी इस तरह का काम शुरू कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा तरीका है और बहुत ईजी है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगाने हैं, बहुत ईजिली आपको ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। बस आपको सारी वर्कशीट्स को, उनके फॉर्मेट्स को निकालना है, डाउनलोड करना है और उनका एक PDF अपने कंप्यूटर पे तैयार करके उनको सेव कर लेना है। उसके बाद इसके आप प्रिंट आउट निकालिए और जितने भी स्कूल आपके आसपास हैं उनको आप अप्रोच कर सकते हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा आइडिया है अगर आप घर बैठे करना चाहते हैं तो। इस तरह के और भी बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ मेरे पास हैं जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।